जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के फैसले से अमेरिका क्यों नाराज हुआ मॉरिशस को लेकर। इसका वजह यह है कि ब्रिटेन जो है वह डियागो गार्सिया चागोस आर्कोपियागो जो द्वीप था वह मॉरिशस को वापस दे दिया है। मेन रीजन यह है, अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। यह जो द्वीप है डियागो गार्सिया चागोस आर्कोपियागो सोलोमन द्वीप, यह है भारत के कन्याकुमारी से लगभग 1800 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं बट जो मुख्य द्वीप यही 3 हैं। इसकी जो हिस्ट्री क्या है, इसमें यह कन्याकुमारी से 1800 किलोमीटर दूर है। अगला मॉरिशस, इससे अमेरिका क्यों परेशान है? अमेरिका के चिंतित होने की वजह यह है कि जो मॉरिशस है इससे चीन के जो संबंध हैं काफ़ी अच्छे हैं। 2022 तक चीन मॉरिशस में 14.8 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। उसके बाद 2016 में चीन ने मॉरिशस पे 45 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। वह जो डियागो गार्सिया द्वीप है उसे वह अपना आर्मी बेस बनाने के फिराक में है, जिससे अमेरिका चिंतित है। अमेरिका इस बात को जानता है कि यदि यह द्वीप मॉरिशस को दे दिया जाता है तो चीन इसे हथिया लेगा, यानी अपने कब्जे में कर लेगा और वहाँ पे अपना वह आर्मी बेस बना लेगा, जिससे अमेरिका ब्रिटेन के इस फैसले से नाराज है। अब आगे क्या है, ब्रिटेन तो इतना बेवकूफ़ है नहीं, उसने इसके लिए एक रास्ता निकाला कि हम लोग जो मॉरिशस है उससे इस द्वीप को 99 साल के लिए लीज पे ले लेते हैं, यानी भाड़े पे ले लेते हैं, फिर अपना वर्क करेंगे। उसका रास्ता ये है। आगे क्या है, डियागो गार्सिया, यहाँ पे लगभग 60 छोटे बड़े द्वीप हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो है वह डियागो गार्सिया है। इन 60 को मिला करके जो सबका क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें अकेले डियागो गार्सिया का जो क्षेत्रफल है वह 32 किलोमीटर यानी वर्ग स्क्वायर है। जो यह डियागो गार्सिया द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है, पहले ही हमने देखा है। तो इस द्वीप से आप पूरे हिंद महासागर पे नज़र रख सकते हैं, यानी देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। आगे इस द्वीप पर सबसे पहले डचों का अधिकार था और डचों ने ही इसको खोजा था। 1638 से लेकर के 1710 तक डचों का ही अधिकार था। उसके बाद फ्रांस ने सन 1715 से लेकर के 1810 तक इस पर फ्रांस का अधिकार था। उसके बाद पेरिस की संधि के द्वारा 1814 में फ्रांस उसमें इस द्वीप को ब्रिटेन के सुपुर्द यानी ब्रिटेन को दे देता है, जिससे यह द्वीप 157 साल तक ब्रिटेन के उपनिवेश में यानी ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब इस द्वीप की खासियत क्या है, क्यों इसके लिए इतने लोग परेशान हैं? यहाँ जो यह द्वीप है यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर सक्षम नौसैनिक पोर्ट है, यानी जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए जो पोर्ट होता है वह यहाँ पे स्थित है। जनवरी 2023 में सबमरीन वेस्ट वर्जीनिया यहाँ पे आई है। आगे इस द्वीप पर लगभग 4200 लोग रहते हैं, जिसमें 50 लोग केवल ब्रिटेन के रहते हैं। और यहाँ पे 12,000 फीट लंबा सैन्य रनवे है, नॉर्मल रनवे नहीं है। जो कि नॉर्मल जो होता है सिंपल होता है, छोटा होता है, बट जो सैन्य रनवे होता है वह बहुत ही लंबा होता है, यानी किलोमीटर में कितनी ऊंचाई पर कितना लंबा है, 12,000 फीट सैन्य रनवे। यहाँ इस द्वीप पर लगभग 1700 अमेरिकी मूल के नागरिक रहते हैं। अब हो गया इस द्वीप का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इस द्वीप को देख लेते हैं ओवरऑल। ये हम लोगों का क्या है, भारत, यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये पूरा क्या है, हिंद महासागर। इसी हिंद महासागर में ही ये द्वीप छोटे छोटे जो स्थित हैं, इसे हम लोग BIOT के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यानी ऐसे द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित हैं और ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं, यानी ब्रिटेन का क्षेत्र था। यहाँ पे द्वीप है सोलोमन द्वीप, डियागो गार्सिया द्वीप, चागोस आर्कोपियागो। इसमें सबसे बड़ा डियागो गार्सिया है। अब ब्रिटेन की चालाकी देखते हैं। ब्रिटेन ने क्या किया, मॉरिशस के जो द्वीप थे उनसे डियागो गार्सिया को अलग कर दिया। मॉरिशस को आज़ाद तो हुआ और गार्सिया का यानी डियागो गार्सिया का सौदा कर लिया, जिसमें 1965 में
इसने मॉरिशस से डियागो गार्सिया को अलग कर दिया और मॉरिशस को आज़ाद किया। 1966 में अमेरिका से एक संधि के रूप में अमेरिका को यहाँ पे सैन्य के रूप में ले आकर के बैठा दिया और 1971 में ब्रिटेन ने इस द्वीप पर रहने वाले लगभग 1500 लोगों को जबरन वहाँ से निष्कासित कर दिया, यानी निकाल दिया। उसके बाद ब्रिटेन के इसके मामले के लिए मॉरिशस यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है। वहाँ पे मॉरिशस को भारत का साथ मिलता है। जब भारत का साथ मिलता है इसको, तो मॉरिशस के साथ वोटिंग होती है इसके लिए। तो वोटिंग में भारत समेत 94 देश मॉरिशस के साथ खड़े होते हैं जबकि वोटिंग करते हैं, और जबकि ब्रिटेन के तरफ से वोटिंग करने में केवल 15 देश ही भाग लेते हैं। उसके बाद 2019 में, अभी हाल ही में 2000 सालों में, इधर इंटरनेशनल कोर्ट में भी ब्रिटेन की हार हुई है। किसके विरुद्ध? मॉरिशस के विरुद्ध में। आखिर चीन को क्यों चाहिए ये द्वीप? इसका मतलब यह चाह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है यानी मोतियों की माला की जो पॉलिसी है वह मजबूत हो। हिंद महासागर में चीन भारत को घेरने के लिए इस नीति यानी इस पॉलिसी को मजबूत करना चाहता है। भारत को घेरने के लिए चीन ने 2004 से ही अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक के कई देशों में उसने 17 पोर्ट पे निवेश किए हैं, जिसमें 2016 में उसने जिबूती, यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिबूती में, उसने अपना एक बहुत बड़ा आर्मी सैन्य बेस बनाया था जिस पर उसने अपने 2000 जवान को तैनात किया है। उसके बाद यह पाकिस्तान में इसका जो ग्वादर है, और श्रीलंका में हम्बनटोटा है, और म्यांमार में क्योंपियों व कोको द्वीप पर चीन का अधिकार है। अब आप कहेंगे कि भारत क्या कर रहा है? भारत भी इसमें पीछे नहीं है, और भारत चीन के जवाब में क्या कर रहा है? नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी को लागू कर रहा है। भारत भी अपने जो भी आसियान देश हैं और सार्क देश हैं उनसे अपने संबंध को नौसैनिक रूप से, थल सेना के रूप में युद्धाभ्यास करके किसी भी तरीके से सबके संबंध को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति को लागू किया है। भारत चीन से हिंद महासागर में निपटने के लिए वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान के साथ इस नीति पे चल रहा है, यानी इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। इसलिए भारत ने अमेरिका से एक संधि किया हुआ है जिससे भारत अमेरिका के एयरबेस को यूज कर सकता है और अमेरिका भारत के एयरबेस को यूज कर सकता है। इसके थ्रू भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है, और मॉरिशस के एग्लेगा द्वीप पर भारत अपना खुद का सैन्य बेस बना रहा है, यानी किसी की ज़रूरत नहीं, वह अपना खुद का सैन्य बेस बना रहा है, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। इसलिए भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन पे अमेरिका क्यों गुस्सा हुआ था और डियागो गार्सिया क्या है, चीन इसमें क्यों दखल दे रहा है, मॉरिशस इसके लिए क्यों परेशान था। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी मॉरिशस के लिए जितना सहयोग हो सकता था किया और अभी भी करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।